हमेशा जनता की आवाज़ में आवाज़ मिलाने का काम करती है। चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो भी सरकारें जन विरोधी फैसला लेती हैं, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी, भारतीय कांग्रेस जनता के साथ आके खड़ी होती है। और आगे भी हम अपने एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका को आप सब देखते हैं कि सड़क से संसद तक हम जनता की आवाज़ में आवाज़ मिलाकर लड़ाई लड़ते हैं और भविष्य में भी यही। लगातार कांग्रेस से सवाल किया जा रहा है कि जिस तरीके से नॉर्थ इंडिया में बुलडोजर का राज आ गया है, संसद, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तमाम खामोश है और बुलडोजर हर जगह चल रहा है, न्याय बुलडोजर कर रहा है, संविधान पर बुलडोजर चल रहा है। कैसे होगा राव साहब, क्या इसका? देखिए, ये इस देश की परिस्थितियां ऐसी हैं कि आज न्यायपालिका को भी न्यायालय के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, लेकिन फिर भी इस देश के अंदर देश की जनता को न्यायपालिका पर विश्वास है कि न्यायपालिका इंटरवेन करे, मामलों में हस्तक्षेप करे और जो जन विरोधी फैसले सरकार लेती है उनमें संज्ञान लेते हुए इस देश में अपनी भूमिका को और जिम्मेदारी से निर्वहन। ये जो प्रदर्शन आप लोग करें बिल्कुल शांति तरीके से कर रहे हैं। देखो, 50 लाख के करीब लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। कहीं ना कहीं हमारे सब साथियों ने अपने दोस्तों में से किसी को, अपने सगे संबंधियों में से किसी न किसी को खोया है। तो आज हम जंतर मंतर पर एक शांतिपूर्वक धरने के रूप में इस सरकार से मांग करते हैं कि वो कोरोना पीड़ित उनको 4 लाख रुपए मुहैया कराए और इस सरकार से फिर कहना चाहते हैं कि आंकड़ों की बाजीगरी ना करे। इस देश की जनता के सामने जिस तरह से WHO ने सच ला दिया है, अब सच सामने आ गया है, संवेदनाएं प्रकट करें और लोगों की मदद करें। शाम को ट्वीट आ रहा सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण है, शाम को ट्वीट आने वाला संबित पात्रा का, कपिल मिश्रा का, कि जो देश विरोधी है उनके साथ कांग्रेस खड़ी है, यानी कि अभी तक WHO को देश विरोधी बता रही भारतीय जनता पार्टी। देखिए, उनके साथ इन लोगों के ऊपर वक्तव्य देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये देश की जनता जानती है कि कौन क्या है, कौन किस तरह की बातें करता है। हम अपने देश के हर उस पीड़ित व्यक्ति के साथ हैं, उस अंतिम व्यक्ति के साथ हैं जो न्याय के लिए इस देश में खड़ा है और हमारी जिम्मेदारी है हम लोगों की भावनाओं के साथ खड़े हैं और कंधे से कंधा मिलाकर इस देश की जनता के साथ खड़ा रहें। जो नक्सल पीड़ित परिवार हैं, किसी के भाई को मार दिए, किसी के पिताजी को मार दिए, किसी के पति को मार दिए, आज ये सभी जिला से आए हैं, 7-8 जिला से हैं और इनको पुनर्वास योजना सिर्फ बनाया, कागज़ में बनाया गया है, लेकिन संपूर्ण लाभ नहीं दिया जा रहा है। आज शहीद के परिवार को चपरासी की नौकरी दिया जा रहा है छत्तीसगढ़ में, ये बहुत शर्मनाक वाली बात है। आज हमारे कांग्रेस के नेता को नक्सली मारे हैं चिरम घाटी में, उनके बेटा को आज डिप्टी कलेक्टर बनाया गया और शहीद के परिवार को चपरासी की नौकरी बनाया जा रहा है। आज हमारे छत्तीसगढ़ शासन क्या कर रही है नक्सलवाद ख़त्म करने के लिए, मेरे को यही समझ नहीं आ रहा है। नक्सलवाद अगर ख़त्म करना चाहती है शासन, चाहे केंद्र शासन हो चाहे छत्तीसगढ़ शासन हो, अगर नक्सलवाद ख़त्म करना चाहती है तो बनाई गई पुनर्वास में योजना के तहत उसमें ध्यान देना होगा। अगर उसमें ध्यान नहीं देंगे तो नक्सलवाद ख़त्म नहीं होंगे, चाहे कहीं पे भी हो, पूरे छत्तीसगढ़ राज्य हो चाहे महाराष्ट्र हो। बनाई गई योजना के तहत अगर लाभ नहीं दिया जाएगा तो नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में ख़त्म नहीं होंगे। इसी तरह का नक्सल पीड़ित बढ़ते रहेंगे। सरकार नहीं चाहती कि नक्सलवाद ख़त्म हो जाए। अगर नक्सलवाद खत्म होने के लिए अगर चाहती तो पुनर्वास योजना बनाए, उसमें ध्यान देती। नहीं तो आपके प्लान है, माइंड में कुछ प्लान है जिससे नक्सल खत्म हो जाए? नक्सल खत्म होने का कारण यही है, मैं आपको बता रहा हूँ, नक्सलवाद खत्म हो सकता है, नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में मुक्त हो सकता है। नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में मुक्त इसलिए नहीं हो रहा है कि अगर एक आम नागरिक नक्सली बनता है तो उन पर छत्तीसगढ़ शासन, केंद्र शासन द्वारा इनाम रखा जाता है। वह इनाम की राशि आत्मसमर्पण नक्सलियों को देने का प्रावधान है। अगर नक्सली आत्मसमर्पण करते हैं तो उनको देने का प्रावधान है। 1 लाख से लेकर 10 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 1-1 करोड़ तक के इनाम है सेंट्रल कमेटी तक। वह इनाम की राशि आत्मसमर्पण नक्सलियों को भी नहीं दिया जाता। अगर वो नक्सली को पुलिस प्रशासन द्वारा अगर सर्चिंग में मार दिया जाता है तो वह इनाम की राशि पुलिस के अधिकारी कर्मचारी को दिया जाता है। ज़्यादा छत्तीसगढ़ में नक्सल बताया क्यों बनते हैं नक्सल? कारण क्या है? नक्सल बनने का कारण यही है कि आज नक्सलवाद अगर सरेंडर हो रहे हैं, नक्सलवाद आत्मसमर्पण हो रहे हैं तो उनको पुलिस की नौकरी लगाया जा रहा है। ऐसे कई लोग हैं, कई लोगों को नहीं लगाया जा रहा है, कई लोगों को SPO बनाया जा रहा है, कई लोगों को गोपनीय सैनिक बनाया जा रहा है। तो आम जनता देखती है कि अरे वो तो नक्सलवाद था और आज इन्होंने सरेंडर कर लिया, आज वो वर्दी पहन लिया और मैं इतना मिल रहा है उनको, नक्सल लालच मिल रहा है। हाँ, लालच। आज नक्सलवाद आत्मसमर्पण कर रहे हैं तो उनको, आम जनता को लालच दिखाने के लिए उनको वर्दी पहनाया जा रहा है। आत्मसमर्पण नक्सलियों को ऐसा नहीं कि उनकी सुरक्षा के लिए वर्दी नहीं पहनाया जा रहा है, इन जनता को भटकाने के लिए वर्दी पहनाया जा रहा है। इनके मन में ऐसे भावना है कि ये नक्सली था,
ये नक्सली था और ये पुलिस बन गया, हम भी जाएंगे नक्सली में, हम भी पुलिस बनेंगे। ये सोच के कई लोग ऐसे भर्ती भी हो रहे हैं और नक्सल को समर्थन भी कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद आंध्र के नक्सली आके इनको जंगल ज़मीन बचाना है करके इनके मन को डाइवर्ट किया जाता है, आंध्र के नक्सली लोग, और जंगल ज़मीन बचाने के नाम से इनको जंगल जगह घुमाया जाता है, इनको शोषण किया जाता है। फिर बाद में बोलते हैं कि नहीं, यहाँ पे आके हमने भटक गए, पुनर्वास योजना के तहत हम समर्पण होंगे। लेकिन कहा जाता है नक्सली जो नक्सल है उसकी मुख्य लड़ाई जंगल जमीन की अपनी बचाने की। जंगल जमीन, कोई जंगल जमीन का बचाव का नहीं है। ये आंध्र के नक्सली एक ढकोसला बनाए हैं, भोले भाले आदिवासियों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये बोला जा रहा है कि हम तुम्हारे जंगल जमीन बचाएंगे, हमको आप सपोर्ट करो। अगर जंगल जमीन बचाना है, अगर जंगल जमीन नक्सलवाद बचाती है तो जो रोड चालू रहता है उसको बंद किया जाता है नक्सलियों द्वारा, जो पुलिया चालू रहता है, बिल्डिंग चालू रहता है, उसको बंद किया जाता है। वही पुलिया, वही रोड क्यों चालू होता है? अच्छा, एक बात बताइए, क्या पॉलिटिकल सपोर्ट भी है क्या नक्सलियों? नहीं, पॉलिटिकल सपोर्ट तो मैं नहीं बोल सकता इसमें यही सपोर्ट बोल सकता हूँ कि ये कमाने का धंधा है, उनका एक बिजनेस है नक्सलवादियों का। और सरकार इधर एक अलग पुनर्वास योजना बना ली है, उसमें सरकार को भी फायदा है। अगर उसको ध्यान देती है तो नक्सलवाद खत्म हो जाएगी। बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, बेगुनाह आदिवासी लोग मारे जा रहे हैं। नक्सल खत्म करना चाहती है तो पुनर्वास योजना के तहत संपूर्ण लाभ देना होगा आत्मसमर्पण नक्सली। पुनर्वास में क्या क्या आपको लाभ चाहिए? पुनर्वास योजना में ये लिखा है कि अगर नक्सलियों पर इनाम रखा गया है, वो इनाम अगर समर्पण करता है उन नक्सलियों को दे दिया जाए। तो देती नहीं है गवर्नमेंट? नहीं, गवर्नमेंट नहीं दे रही उनको। कौन ले रहा है फिर उसको? वो इनाम कहाँ जा रही है मैं पता नहीं, क्या बताऊँ। तो आप जो आज केंद्र सरकार से मांग करने आए हैं आप? केंद्र सरकार को हम यही बताना चाह रहे हैं कि आज हमारे छत्तीसगढ़ में इतने सारे नक्सल पीड़ित परिवार है, कम से कम 50,000 लोग हैं, पूरे आदिवासी लोग आज ये में शामिल, नक्सल में शामिल नहीं, नक्सल पीड़ित हैं। 50,000 लोग हैं करीबन। आज कई लोगों को मार दिया गया, कई लोगों को गांव से भगा दिया गया, पुलिस की मुखबिरी कर रहे हैं करके। उसके बाद फिर इनको लाभ नहीं दिया जा रहा, ये बहुत परेशान है। आज ये अगर आंदोलन करते हैं, अगर राज्य में आंदोलन करेंगे या जिला में आंदोलन करेंगे, आवेदन लगाएंगे, इनकी आवेदन नहीं सुना जा रहा है, न मेरी भी आवेदन नहीं सुना जा रहा है। मैं भी खुद नक्सल पीड़ित हूँ। मुख्यमंत्री काम ठीक नहीं कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कोई ठीक काम नहीं कर रहा है। अगर ठीक काम करता तो हम दिल्ली काहे आते हैं? हम केंद्र सरकार को बताने आए हैं, पूरी जनता को बताने। वो तो वंचितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के नेता हैं भूपेश बघेल। कोई भूपेश बघेल आदिवासियों का नेता नहीं है। आदिवासियों का नेता रहता तो आज इतने आदिवासी यहाँ पे नहीं आते। कम से कम 50,000। अगर भूपेश बघेल अगर बोल दे कि हमने आदिवासियों को साथ दे रहे हैं, आदिवासियों को हमने नक्सलवाद खत्म करने के लिए इसके लिए योजना बनाए हैं। सरकार सबको तो खुश नहीं कर सकती ना। अब आप पूरे छत्तीसगढ़ में इतने आदिवासी को दिखाएंगे तो उचित नहीं है ना? नहीं तो उचित नहीं। मैं आदिवासी बहुत सारे हैं, तो आए, संख्या तो कम है ना। दिल्ली से आए हमने, तो कई लोगों को रोका गया वहाँ पे। कहाँ पे रोका गया? सभी जिला स्तर पे रोका गया। दिल्ली में रोका गया? दिल्ली में नहीं, जिला स्तर पे रोका गया है। बीजापुर में रोका गया है, कोंडागांव में रोका गया, सभी जिला में रोका गया। छत्तीसगढ़ से तो हम तो आ ही नहीं पाए रहे थे, ले दे के हम तो इतने लोग आए हैं यहाँ पे। आज ये पूरे पीड़ित है। मतलब पुलिस ने रोक लिया? पुलिस ने रोक लिया। कहीं जाने के लिए रोक दिया जाता, आंदोलन करने के लिए रोक रहा है, मीडिया के समक्ष जाने के लिए रोका जा रहा है।